Welcome students in the new class. Today our topic is motion of charged particle in electric field. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर एक चार्जड पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो इसकी मोशन कैसे इफ़ेक्ट होगी, इसकी जो मोमेंट है वो कैसे इफ़ेक्ट होगी ड्यू टू द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल हम लेते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि ये मूव करता है फ्रॉम along the x axis, दैट इज फ्रॉम O to X, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करते हैं along y axis। तो जिस जिस जो हमें डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो अगर जो पार्टिकल है जब वो मूव करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चूँकि हमने इसका चार्ज रखा है क्यों, इसका मास हम ले लेते हैं m, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो चूँकि ये पार्टिकल जो चार्जर पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका मतलब है कि इसका एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये फोर्स होगा वो होगा बराबर इसलिए Q इंटू ई। तो इस क्यू ई जो फोर्स है जब इस पार्टिकल पर ये अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये इसमें इस पार्टिकल में एक मोमेंट शुरू करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो चूँकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाई डायरेक्शन में है और इसकी मूवमेंट है एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो ये वेलोसिटी है इस पर कोई नहीं असर तो नहीं डालेगी, बट इट विल चेंज इस डायरेक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज होगी दैट विल बी अलोंग द वाई एक्सिस। सो ये तो अपनी वेलोसिटी से मूवमेंट करता रहेगा, लेकिन साथ साथ इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इट विल मूव अबो द दिस एक्स एक्सिस। तो इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगी, दैट मीन्स इट विल मूव टुवर्ड्स वाई एक्सिस आल्सो एट द सेम टाइम। तो एक्सिस की तरफ तो जाता ही है, तो इसका मतलब इसका जो दूसरी मोशन होगी दैट विल अलोंग वाई एक्सिस, साथ साथ एक्स एक्सिस की तरफ और साथ साथ वाई एक्सिस की तरफ। तो वाई एक्सिस जो है, जहाँ वाई एक्सिस की तरफ जो इसकी मूवमेंट हो गई दैट विल हैव सर्टेन एक्सेलरेशन, बिकॉज द अलोंग द वाई एक्सिस दिस पार्टिकल इज at rest, it doesn't move towards y-axis, so the velocity along y-axis it is zero at this or on x-axis। तो जब ये मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब है ये ने इसका मतलब है कि ये इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, तो वो ज़ीरो से शुरू होगी वो एक्सेलरेशन। तो अब देखिए, क्योंकि जो एक्सेलरेशन इसके बराबर वो किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू ए एंड एट विल बी इक्वल टू फोर्स बटा मास, एंड दैट विल बी फोर्स, तो क्यू ई के बराबर है, मास एम के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन आएगी क्यू ई डिवाइड बाई एम। तो चूँकि मैंने पहले ही बताया आगे कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, दैट विल रिमेन सेम अलोंग द एक्स एक्सिस, बट the particle will move toward along the y-axis also due to the force QE and with the acceleration A is equal to QE divided by M। अब हम सपोज करते हैं अगर हम ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया ये हमने इस रीजन में अप्लाई किया जिसका जो विड्थ है x, जो हमने ये डॉटेड लाइन है हमने ये हमने सपोज किया कि जो ये डॉटेड लाइन है उधर तक ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस रीजन का हमने ब्रेड लिया x, तो इसका मतलब है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक असर होगा वो खाली उधर तक ही होगा, यानी बी तक ही होगा जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक जो हमने विड्थ लिया वो लिया x, तो वेलोसिटी इसकी v है, तो इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ तक, तो टाइम लगेगा सीधी बात है x बटा v, यानी चूँकि वेलोसिटी बहुत बराबर होता है एक्स बटा टी, तो इसलिए टाइम होगा एक्स बटा वी के बराबर। तो अगर ये इस बी पर निकलेगा दैट विल मूव अलोंग द टेंजेंट टू द करो पाथ, यानी बी से जब ये मूव करेगा इट विल मूव अलोंग द टेंजेंट, ये टेंजेंट के मतलब
इस कर्व के टेंजेंट से आगे चलेगा। तो इस तरीके से इसका जो टाइम होगा दैट विल बी एक्स बटा वी। और इसके लिए हम लेते हैं, तो जब ये अलॉन्ग द टेंजेंट चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, तो ये पहुँचेगा एट पॉइंट सी। एंड और भी कैसे टेंजेंट टू द कर्व जो है ओ से बी तक जो कर्व है उस टेंजेंट के हिसाब से वो सी पर पहुँचेगा। तो अब दिन देखिए हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज जो हमारे पास एस इज यू टी प्लस 1/80² एंड इट इज़ अप्लाइड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसमें वाई एक्सिस की तरफ से जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स वाई एक्सिस दैट इज़ वाई। तो एस हमने लिया वाई, तो यू है इनिशियल वेलोसिटी, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस वाज 0 एट एक्स एक्सिस, तो यू है 0 इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ क्यू ई इंटू क्यू ई डिवाइड बाई एम। यानी ए एक्सेलरेशन चूँकि पहले बराबर है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, तो फिर हो गया टी तो हमने पहले ही निकाला दैट इज़ एक्स बटा वी, तो इसको अप्लाई करो दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई हमें मिलता है क्यू अपॉन टू है क्यू ई अपॉन ट्वाइस एम एक्स स्क्वायर बटा वी स्क्वायर। तो वाई तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये तो ये क्यू ई बटा ट्वाइस एम वी स्क्वायर, ये उधर चलेगा वाई के साथ, तो वहाँ आएगा ट्वाइस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू ई इंटू वाई। तो ये पूरा हमने ट्वाइस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू हमने के बराबर रखा, सो एक्स स्क्वायर की वाई के बराबर होगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर जो आएगा वो आएगा के वाई के बराबर। तो ये जो इक्वेशन है इट इज़ दिस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इसलिए इसका मतलब है जब भी कोई पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करता है दैट डजंट ट्रेवल स्ट्रेट पाथ बट दैट ट्रेवल इन ए पैराबोलाइड पाथ, और वी कैन सी the path traveled by the particle in electric field is a parabola.